बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान की मोहब्बत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था और मैं उसे अपनी खुशबरी समझती थी, क्योंकि मुझे सामने कहा था कि तुम्हें छोड़ देगा, ये तुमसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और इस्तेमाल के बाद तुम्हें अपनाएगा भी नहीं। लेकिन सुल्तान ने अपने रवैये से लोगों की इस बातों की गलत साबित कर दिया था और मुझे रानी बना कर रखा था। वो बहुत मोहब्बत करता था और 2 साल में इसने इतनी तरक्की कर ली कि वो एक फैक्ट्री 2 फैक्ट्री में बदल गई थी। इसी दौरान मेरा घर 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया था। सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरे दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरे साथ मेरे माँ बाप की दुआएं और इनका हाथ नहीं था। चाचा भी किनारे घर में नहीं आए थे। खानदान से कट कर मैं बिल्कुल खुश नहीं थी, न ही किसी तौर इकरार आता था, क्योंकि कहते हैं कि न कि खानदान से दूर रहकर इंसान जिंदा तो रहता है, कर जीन भूल जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ था और मैं कोई एक मौका तलाश कर रही थी। मैं किसी तरह अपने वालिदैन का दिल जीत सकूं, कोई ऐसी राह हो कि इनकी दुआएं मुझे मिल जाए। चाचा तो पहले ही राजी थे, क्योंकि खानदान की बातों की वजह से वो हमसे दूर ही रहे थे। सब कहते थे कि तन्हा भी चाचा जैसा होगा। मैं इतना तो समझती थी कि शायद किसी और का चक्कर था, लेकिन क्या था ये नहीं जानती थी, और इसी वजह से चाचा भी हमसे दूर ही थे और मैं इस मौके की तलाश में जहाँ सब एक कर सकूं। और फिर आखिरकार वो मौका आ ही गया जब मैं अम्मा के दिल के करीब आई। मेरे खाला दबिया को इनके बच्चों ने घर से निकाल दिया था। ये खबर पूरी खानदान में आग की तरह फैल गई। सब लोग इस बारे में बात कर रहे थे। इस उम्र में वो कहाँ रहती, जिसके पास रहती, ये सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि वो तो किसी का ख्याल भी नहीं रख सकती थी, बल्कि उन्हें तो किसी की जरूरत थी। इसी वजह से इनकी बहू भी इन्हें नहीं रखना चाहती थी। वो मेरी सगी खाला थी। वो चक्कर निकालने के बाद अम्मा खाला को अपने घर ले आई। लेकिन कितने दिन ये सब होता, भाभीियों को भी खाला कटने लगी थी। उन्होंने डबे डबे लफ्ज में इसका जिक्र करना शुरू कर दिया था। वो खाला का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर सास ससुर की खिदमत करती हैं तो उसे भी इनकी अच्छाई समझा जाए। ये बात और रवैया खाला ने भी महसूस किए और घर छोड़ने का सोच लिया। और तब की मेरे ज़हन में एक बात आई जो मैंने फौरन सुल्तान से कर दी। इजाज़त ली तो वह भी फौरन मान गए। मुझसे ज्यादा वो खुश थे। मेरी खाला को घर लाने की 2 वजूहात थी। एक तो ये कि मैं अम्मा का दिल जीतना चाहती थी और दूसरा ये कि मैं किसी बुजुर्ग का साया अपने घर में चाहती थी। इसी वजह से मैं खाला को अपने घर ले आई। खाला बड़ी नरमी तबीयत वाली थी। उन्हें हमने जो कमरा दिया बस एसी में बात करती थी। इनके आने से घर का माहौल बेहतर हो गया था। अम्मा भी यहाँ आने लगी थी, इसमें भी खुशी थी। लेकिन मैंने नोट किया कि सुल्तान रोजाना रात खाला को तेल लगाने इनके कमरे में चले जाते, सारी रात तक के लगाते रहते। मैं बड़ी हैरान थी अगर सुल्तान का वहाँ क्या काम, लेकिन कुछ न कह सकी। और इसी परेशानी की वजह से मैं कई रातें सो नहीं पाती थी। सिर्फ ये सोचती कि वो वहाँ क्या कर रहे होंगे। दिल में बहुत बड़े बड़े शक आते थे और अम्मा की बातें जहन में गर्दिश करती थी। लेकिन ये सोचकर चुप हो गई तो वो बुरी औरत है। और दूसरी जान दिल में ख्याल आता था कि मर्द तो मर्द होता है, आखिर उसे किस औरत से क्या फर्क पड़ता है, जवान हो या बुरी। तभी मैंने एक दिल सोच लिया कि इस मसले का हल निकालना ही होगा। फिर मैंने खाला के इस रात बच्चों के पास ला दिया, खुद खाला का कमल और कर लेट गई। अब मुझे सुल्तान का इंतजार था। वो आए, पैरों पर तेल लगाना शुरू कर दिया। मैं उनके कुछ कहने के इंतजार में ही थी, लेकिन जब वो बोले तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो मुझे अम्मी पुकार रहे थे। मेरा जिस्म सुन गया। ये क्या हो रहा है? मेरा खाला सुल्तान की अम्मी कैसे हो सकती है? अभी न जाने वो क्या कहते। एक हटी हुई और दरवाजे से खाला अंदर दाखिल हुई। उन्हें देखकर सुल्तान चौंक गए और कमल उतार दिया। मैं बिल्कुल खामोशी से इन दोनों को देख रही थी। खाला अपनी दवाई लेने आई थी और सुल्तान खाना समझ कर मेरे पैरों पर तेल लगा रहे थे। वो दोनों खामोश थे और फिर अब खामोशी मैंने तोड़ी और इन दोनों से पूछा कि आखिर क्या है जो वो मुझसे छुपा रहे हैं। सुल्तान खाला को हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि खाला के पीछे तो सुल्तान और मुझसे भी कई साल बड़े थे, तो ये सब कैसे हो सकता है। मेरे इन सवालों पर सुल्तान खामोश थे, लेकिन फिर खाला ने खामोशी तोड़ी और कहा मैं बताती हूँ। जो मेरे साथ हुआ वो किसी औरत के साथ ना हो, ऐसा काम था। इसी वजह से मैं आज तक खामोश रही और सारे खानदान मेरी बर्बादी पर लब से रहा। पर आज तुम्हें बताया जरूरी है।
फिर उन्होंने बताया कि शुरू किया। मैं बहन भाइयों में बड़ी और सबकी लाडली थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और बहुत जिम्मेदार थी। बाबा ने सबकी बड़ी ऐश में रखा था, लेकिन फिर एक दिन बाबा के इंतकाल पर हमारी दुनिया ही उलट गई। मैं इसी वक्त FA पास थी, लेकिन बाकी बहन भाई छोटे थे। सबकी जिम्मेदारी मैंने ले ली और किसी तरह से करके मुझे नरगस में नौकरी भी मिल गई। बाबा जैसे सुल्हात तो मैं नहीं दे पाई, लेकिन किसी तरह बहन भाइयों को मैंने पालना शुरू कर दिया और 2-3 साल बाद पता ही नहीं चला कि छोटी दोनों बहनें भी जवानी की दहलीज को पहुंच गई और इनकी शादी का वक्त आया। मैंने उसे अपना फर्ज समझकर निभाया और बहुत सारा इंतजाम करने की कोशिश की। इन दोनों के लिए काफी सारा चीज बनाया, पूरे कोशिश के बाद बाबा की कमी पूरी कर सकूं और इसी तरह दोनों बहनें अपने घर की हुई। तो भाइयों का फर्ज भी है। इस सब के दौरान सिर्फ राशिद की अम्मी यानी राबिया मेरे साथ बनी रही और मुझे हिम्मत दिलाती रही। सिर्फ वही थी जिसको मेरी फिक्र थी कि बाजी शादी की उम्र गुजर रही है, बहन भाई तो पाल जाएंगे, लेकिन मैं न मानी। इसी दौरान मेरा राबिया के घर पर आना जाना था और वहाँ मेरी मुलाकात राबिया के देवर रस्तम से हुई। मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मुझे कई साल छोटा था। इसने मुझसे रहवारसम रहना शुरू किए, अपना नंबर दे दिया। हम दोनों रोजाना मिलते और कई घंटे बातें करते। तब मोबाइल फोन नहीं थे, लेकिन तार वाला फोन था, तो बस इसी पे लगे रहते। रस्तम मुझसे शादी करना चाहता था, चाहती तो मैं भी थी, लेकिन रस्तम मुझसे उम्र में बहुत छोटा था। वो समझाए हमारा जोड़ नहीं, लेकिन वो ना माना। वो भी अभी नौकरी नहीं करता था। तंग उसी ने एक दिन जिद मान ली, उसे बिजनेस करना था। घर में कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं थे। जब मैंने सोचा अपने लिए जो जैसे रबिया के कहने पर जोड़ना शुरू किए थे उसे दे दिए। हमारे मुस्तकबिल के लिए वो तो ये सब कर रहा है। इसी दौरान हमें काफी हद तक ताल्लुकात बढ़ गए। रस्तम का कारोबार भी चल पड़ा और मुनाफा होने लगा। तभी मुझे अंदाजा हुआ कि मैं अमीर से थी। ये बात मैंने रस्तम को बताई तो वो मुकर गया, लेकिन मेरे पास सब सबूत थे। कुछ दिनों बाद खानदान में ये बात फैल गई थी कि लेकिन रस्तम मुझसे शादी करने को राजी नहीं थे। इसने कहा कि वो तो बस मुझसे टाइम पास कर रहा है, पैसे बतौने के साथ तक था। शादी का तो इसका कोई इरादा ही नहीं था। वो तो अपनी क्लास वालों से शादी करना चाहता था। मैं बहुत रोई, लेकिन फिर भी रस्तम की शादी हो गई और जब मेरी घर सुल्तान हुआ तो वो खानदान वालों ने रस्तम को दे दिया कि ये बच्चा तुम पालोगे। तुम्हारी लड़की नाजायज बच्चे के साथ नहीं रह सकती। इसी तरह मुझे सुल्तान से दूर होना पड़ा। 2-3 सालों में जवानी भी ढप गई, इसीलिए मेरे लिए रंडवे और तलाक याफ्ता लोग ही रह गए। इसी वजह से मेरी शादी जहाँ हुई उसके आदमी के भी पहले से 4 बजे थे, जबकि सबके सब स्कूल जाते थे। बल्कि मेरा बेटा तो तब कॉलेज में था। मैं उनकी माँ बन गई और सब लोग ये बात भूलते गए। लेकिन वो बच्चे जानते थे कि मैं इनकी माँ नहीं हूँ, इसीलिए उन्होंने बाप बनने के बाद मुझे ताने देना शुरू किए और आखिरकार घर से निकाल दिया। सुल्तान मेरे बारे में कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि उसे भी रस्तम ने कभी कुछ नहीं बताया और ना मैं कभी इससे मिली। लेकिन कुछ दिन कबल जब रबिया घर मिलने आई तब हम बातें कर रहे थे, जो सुल्तान ने सुन ली और उसे सारी हकीकत पता चल गई थी, जो वो इनसे मेरी खिदमत में ले लिया। वो हाल ही सारी जिंदगी उसे ये करने का मौका नहीं मिला था। इसीलिए बेटा तुम सुल्तान के बारे में कुछ गलत ना सोचना, सुर तो मेरा था। मैं ये बात सुनकर पत्थर की हो गई। चाचा जी ने ये सब खाला के साथ किया था। वो चुप रही। आखिर इतने साल कैसे ये सब सहा होगा, लेकिन कुदरत ने भी चाचा जी के साथ अच्छा बदला लिया था। इनके बाद भी औलाद नहीं हो सकी और चाची भी इनसे बात कर छुपाती थी। हम ये हकीकत पता नहीं लगी। 4 साल हो गए, हालात आज पहले से बदल गए। मेरे 2 बच्चे और चुके हैं। खाला हमारे घर रहते और उस्ताद और मैं इनकी बहुत खिदमत करते हैं और अब काफी अच्छी हैं। हम दोनों सारे दिन का सुख देना चाहते हैं जो वो हासिल ना कर सके। हमें भी मुझसे राजी उस्ताद से भी प्यार करते हैं। उन्हें यकीन हो चुका है कि उनका नसीब फर्क होता है, हर साल अलग होता है। उस्ताद ही रहते। चाचा जी का फोटो हो चुका है और चाची इनके फोटो होने के बाद इतना में डिप्रेशन बन चुकी है। हालात ऐसे हो गए थे पाक खाने में बेचना पड़ा। हम अक्सर सोचती हैं कि इंसान लाच में आकर किसी दूसरे के साथ क्या बुरा सलूक करता है और फिर वो ही सब कुछ इसके आगे आ जाता है। आज सब इंसान कुछ और नहीं तो सिर्फ सास करना ही सीख ले तो दुनिया बदल ही जाए।